हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ 222 टैरो बाय स्मिता। गाइस, मेरा जो अरोरा क्रिस्टल जो ब्रांड है क्रिस्टल का, उसमें न्यू प्रोडक्ट आए हैं। ये देखिए, आपको बताना चाहती हूँ। ये हैं प्योर प्रीमियम क्वालिटी के एंजल ओरा ब्रेसलेट, जो आपको डायरेक्टली एंजल से कनेक्ट करवाते हैं। एंजल ओरा आप देख सकते हैं, इसका कलर ये सब देख सकते हैं आप। ओके, और ये क्लियर कॉर्ड्स 10 mm के फेसेटेड हैं। क्लियर कॉर्ड्स ये ब्रेसलेट है। क्लियर दिखता है आपको? ये सब ऐसे बहुत से क्रिस्टल्स है, बहुत से ब्रेसलेट्स है मेरे स्टॉक में अभी आए हैं। जिनको चाहिए वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मैं मेरा मेल आईडी और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। दूसरे ये हैं, ये किचन गाइस, ये वुड की किचन है, वुडन से कार्व की हुई किचन, लेकिन ए नंबर है यहाँ पर, अल्फ़ाबेट ए, मतलब आर्चएंजल माइकल। ये स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं। ये गिटार है, स्पेशली डिज़ाइन की हुई ये जो किचन है, और ये इन आर्चएंजल माइकल से एनर्जाइज भी की हुई है। इसकी प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। ओके, आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें। इनको रख देती हूँ साइड में और आते हैं अभी रीडिंग की तरफ। एक मिनट, ये दो रखती हूँ। गाइज, आज की रीडिंग होने जा रही है, ये लव रीडिंग है। आप अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर के जो नेम है उसका इनिशियल सिलेक्ट कीजिए। ये फर्स्ट है, फर्स्ट पाइल, और ये सेकंड पाइल। आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पाइल में ACEGIKMOQSUWY ये है, और सेकंड में क्या है, BDFHJLNPRTVXZ। आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम, वो अल्फ़ाबेट आपको सिलेक्ट करने हैं। और ये लव रीडिंग है कि अभी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी ये ACEGIKMOQSUWY ये सिलेक्ट किया है, या जिनके पार्टनर का नाम इससे स्टार्ट होता है, इन शब्द से, अक्षरों से, उनका रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये यहाँ पर रखते हैं। देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये किसके लिए भी रीडिंग हो सकता है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है, या अभी आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, किसी के लिए भी, और आप देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं अभी आपके लिए। हर किसी के लिए है ये रीडिंग। और दूसरी बात गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है किसी के साथ रिजोनेट ना भी हो, लेकिन आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए एंजल प्लीज़। यूनिवर्स, आर्चएंजल माइकल, मेरे गार्डियन एंजल, डिवाइन स्पिरिट्स, एस ऑफ सॉर्ड, सेकंड अपने आप आया, ओ द डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड। क्या हुआ है गाइस आप दोनों के बीच ऐसे? 4 और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं 5।
टू ऑफ सॉर्ट। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटाकल, बैलेंस का कार्ड। मैम एक मिनट है गाइस, लाइट करेक्शन कर लेती हूँ, दिखाई नहीं देते कोई कार्ड। हाँ जी चलिए गाइस, अभी दिखाई दे रहा है कार्ड। तो गाइस फर्स्ट है कि आपके पार्टनर, ये रीडिंग अभी, ये जो रीडिंग है ना गाइस, ये वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। ये आपको भी रिजोनेट, आपके लिए भी हो सकती है या आपके पार्टनर के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ, फर्स्ट है गाइस, क्या आया है, द डेविल, मेजर अरकान आया है यहाँ। आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शन इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज ज़रूर हैं उनके लाइफ में, या फिर वो समझते हैं कि आप बहुत पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, ये हो सकता है। यहाँ पर द डेविल मेजर अरकाना का कार्ड आया है। अभी स्टार्टिंग है एस ऑफ सॉर्ड से गाइज। आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ उनको कंडीशंस भी रखेंगे आपके साथ, आपके सामने। और दूसरी बात है, यहाँ पर दो लोगों के लिए आया है, मतलब दो सिचुएशन के लिए आया है। फर्स्ट जो मैरिड नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए एक रीडिंग है, और दूसरा जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, मैरिड और रिलेशनशिप दोनों। तो कैसे आया है गाइस, फर्स्ट जो आया है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन भी साथ में रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, इतने पॉजेसिव कि कभी कभी उनको लगता है कि कहीं आपका पॉजेसिवनेस इस रिश्ते का दियन ना कर दे। इसलिए ये पॉजेसिवनेस है जो है ना, ये एडिक्शन भी है। अगर आप मेरी व्यूअर्स मोस्टली गर्ल्स देख रहे हैं तो आपके लिए पॉजेसिवनेस हो जाएगा, और अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो ये एडिक्शन हो जाएगा। कि हो सकता है आप किसी बात की आपको एडिक्शन हो। यहाँ मैं ड्रग्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्मोकिंग हो सकती है, या फिर डाउट लेने की आपकी बहुत गंदी आदत है। आप हमेशा पार्टनर पर वॉच रखते हो, कहाँ गया या कहाँ गई, बात क्यों नहीं की, क्या रीज़न था, इतने बहुत से मतलब खोद कर आप पूछते रहते हो उनको, और डाउट लेने का शकीय मिजाज हुआ, ये प्लीज़ आप छोड़ दीजिए ऐसा करना। इसलिए क्या है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन इस नेचर की वजह से उनको डर लगता है एक्शन लेने में। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं एक्शन ले लूँ और मेरी शादी आपके साथ हो जाए, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम उनकी रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी शादी आपसे हो जाए या रिलेशनशिप में आप रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ये उनके लिए वहाँ से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रीज़न होगा ये आपका पॉजेसिवनेस, ओवर पॉजेसिवनेस हो, ये रीज़न होगा। इसलिए वो एक्चुअली डरे हुए हैं, कमिटमेंट तो देना चाहते हैं ऑफ कोर्स श्योरली, लेकिन वो डरे हुए हैं, इसलिए वो स्टेप नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, क्योंकि ये आपका नेचर। और क्या आया है एंड में, वो ना बहुत दिमाग से सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। वो नहीं चाहते कि इमोशन में बहकर कोई गलत डिसीजन ले पाए। गलत डिसीजन मतलब अगर
आपकी जो शकी मिजाज है, आपका जो एडिक्शन है, पॉजिटिवनेस है, ओवर पॉजिटिवनेस है, कहीं उनको जाके लाइफ में उनको कुछ इश्यूज़ ना पैदा करे आगे चलकर। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ये फिर तकलीफ़ नहीं झेलनी। वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में फिर से तकलीफ़ आ जाए, लेकिन वो चाहते तो है बैलेंस बनाना, बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस तो चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो, एक अच्छी शुरुआत हो, लेकिन फिर भी वो नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका पॉजिटिवनेस, इसलिए वो रुके हुए हैं, यूँ कहें तो डरे हुए हैं। लेकिन ये जो है ना, ये शादी का कार्ड होता है गाइस, सेलिब्रेशन का कार्ड। ये वो चाहते हैं सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस, एक शादी, एक रिलेशनशिप बन जाए आप दोनों के बीच, वो तो चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इसके लिए वो बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि फिर वही बात, आपका ओवर पॉजिटिवनेस उनको बहुत आगे चलकर तकलीफ देगा। ये अभी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। दो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ निकली है, दो अलग अलग सिचुएशन के लिए निकली है, वो तो मैंने बता भी दिया आपको। अगर आप मैरिड हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहते हो, फिर भी आपके पार्टनर जो है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर जो भी कोई है, वो नहीं चाहते कि उनका जो वो आपके सामने ओपन अप हो जाए, आपके सामने खुलकर बातें करें, कोई भी बातें हो। फिर वो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ है, तब आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके सामने कोई भी चीज़ ओपन अप करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि क्या पता आप उस चीज़ को लेकर उनको ब्लैकमेल कर सकते हो, या उन पर ज़्यादा शक कर सकते हो, उनको और ज़्यादा हैरेस कर सकते हो, क्योंकि आपका नेचर, इसलिए वो रुके हुए हैं गाइस। आपके सामने वो ओपन अप नहीं होते। और दूसरे हैं जो रिलेशनशिप में नहीं है, मैरिड नहीं है, लेकिन मैरिज करना चाहते हैं और या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए सेम है कि वो भी आपके नेचर से इतने खुश नहीं हैं, इसलिए वो भी आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं आपको, लेकिन अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, रुके हुए हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे? क्योंकि अभी तक तो वो सोच ही रहे हैं गाइज। आपको ना, आप जो भी कोई हो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये आपका नेचर बदलना होगा। इतना पॉजिटिवनेस, इतना एडिक्शन अच्छा नहीं है, नहीं तो ये रिलेशनशिप आपकी टिकेगी नहीं, चलेगी ही नहीं। अभी देखते हैं क्या आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। देखिए फिर वेटिंग का कार्ड आया गाइस, और किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड आया उनके एक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल, द फूल, ये भी आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक उनके एक्शन के लिए। ये स्प्रेड है, उनका एक्शन है गाइस। तो वो वेट कर रहे हैं, सही वक्त का वेट कर रहे हैं, या आपके सुधरने का, आपके एटीट्यूड में चेंज होने का वेट कर रहे हैं।
क्योंकि वो कमिटमेंट जो देना चाहते हैं उसके लिए आपका चेंज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। सॉरी, वो एक्शन तो लेंगे गाइस, लेकिन अभी टाइम लगेगा। आपको हो सकता है काफ़ी वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 1 साल तक भी आपको वेट करना पड़ जाए, क्योंकि ये वेटिंग का कार्ड है, उसके नीचे ही ये आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ, आपका जो रिश्ता है एक अच्छे रिलेशनशिप में या एक मैरिज में तब्दील हो सकता है, बस उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक्शन के कार्ड नहीं निकले हैं। ये मेजर अरकाना आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको टाइम तो ज़रूर लगेगा गाइस, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा बैलेंस तो ज़रूर आएगा। और आपके हैं ना पार्टनर जो यहाँ बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टू ऑफ सॉर्ड, दिमाग से सोच रहे हैं, एक टाइम ऐसे आएगा आखिरकार वो थक हार कर सोचना बंद कर देंगे और कहेंगे द फूल, छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मुझे शादी करनी है, मुझे रिलेशनशिप में आना है, बस ये फाइनल मेरा डिसीजन है। ये वो करेंगे, वो बिना सोचे समझे, ये सोचना उन्होंने बहुत सोचा है, वो सोचना वो छोड़ देंगे और आपके साथ रिलेशनशिप में आने का एक रिस्क वो ज़रूर लेंगे गाइस। लेकिन फ़िलहाल वेटिंग का पीरियड है, आपको टाइम लगेगा। अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रही हैं अपने पार्टनर से, तो टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको भी उस टाइम का आप अच्छा प्रयोग कीजिए, आप अच्छा यूज़ कीजिए, और टाइम आपको खुद में चेंजेस लाने के लिए आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये द डेविल कार्ड अच्छा नहीं होता। अगर आपके नेचर के लिए निकला है तो बहुत ही गंदा कार्ड है, सच कहूँ तो गंदा डर्टी कार्ड है ये। आपके एडिक्शंस, आपका जो भी है, कुछ भी है, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर एडिक्शन, या फिर आप इतने ज़्यादा लेज़ी हो, कुछ भी नहीं करते, डर्टी रहते हो, तो आपको वो नेचर आपका छोड़ना होगा गाइस। तो ये रही रीडिंग, लेकिन अभी मैं रोमांस एंजल कार्ड से देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एप्पल दो मम, एप्पल, सॉरी हाँ गाइस। एंजल्स क्या आपको गाइडेंस करना चाहते हैं, आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंगेजमेंट, आपकी एंगेजमेंट तो होगी गाइस, भले टाइम लगे। वेडिंग, ये तो कंफर्म हो गया गाइस, आप दोनों की तो शादी कंफर्म हो जाएगी 100%। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये जो वेट हो रहा है ना, डिले हो रहा है आपको कमिटमेंट मिलने में, तो ये टाइम है, ये अच्छा टाइम डिवाइन ने आपके लिए दिया है। आप खुद में चेंजेस लाइए और अपने पार्टनर को भी समझ लीजिए, अच्छा होगा आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को समझने में आप अच्छे से समझ पाओगे आप। और एक क्लास फ्री योर सेल्फ गाइज, आपको इससे, आपके एटीट्यूड से, आपके नेचर से आपको फ्री करना है। ये यहाँ से बताती हूँ ठीक से आपको, ये जो डेविल है, इस एनर्जी से आपको खुद को बाहर लाना है, फ्री कीजिए आप खुद को। ओके गाइस, तो ये रही पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। ये रही, अभी आते हैं पाइल सेकंड वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी BDFHILNPVXZ सिलेक्ट किया है, उनके लिए अभी एक रीडिंग हम करने जा रहे हैं। गाइस, अब आते हैं सेकंड पाइल की तरफ। ओके,
इसको अच्छे से शफल कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ एंजल, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अभी की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, अच्छे कार्ड्स है गाइस। द टेम्परेंस, ग्रेट कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल, ये तो आना ही था इतने अच्छे कार्ड्स में। और ये है वो ग्रेट कार्ड, नाइन ऑफ कप्स। यहाँ रखती हूँ इसे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी रीडिंग है गाइस। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनको ज़रूर अभी कमिटमेंट देंगे, उनको ऑफ़र देना चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं। इसमें एक बात है गाइस, आप हो सकता है आपके पार्टनर एज में आपसे थोड़े कम हो, छोटे हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट 1 सेकेंड प्लीज़ होल्ड ऑन। सॉरी गाइस, कोई आए थे तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं आपसे, आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं, 2 साल 3 साल का डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम 5 इयर्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, ज़रूर। वो पार्टनर जो है आपके, ये बीच में आया है टेम्परेंस कार्ड। हो सकता है वो कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, फिल्म्स में हो, मॉडलिंग एजेंसी में काम करते हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। और दूसरी बात, कोई एनिमेटर हो, वो यूट्यूबर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है। और ये जो है ना, ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना, आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आप बहुत लकी हो कि ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में हैं। वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है गाइस, डिवाइन ब्लेसिंग। और ये आपका रिश्ता जो है, ये स्पेशली आपके पर्सन जो है, मैं रिश्ता नहीं कहूँगी आपका, आपके पर्सन जो है वो एंजल से प्रोटेक्टेड हैं। उनको एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग है उनके साथ, और एंजल्स उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं गाइस। इमोशनल पर्सन है आपके पार्टनर जो है, इमोशनल पार्टनर है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है वो। लाइफ को एक कैसे जीना है, जीवन को किस तरह से जीना है, किस तरह से किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी चाहिए, किसको नहीं। लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए किस जीवन में क्या चाहिए, ये सब आपके पार्टनर को पता है। वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेने वाले। उनको पता है कि लाइफ में बैलेंस रखना कैसे ज़रूरी है।
वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, इन सब को एक अलग तरीके से जीते हैं। सबको बराबर से टाइम भी देते हैं और सबको मैनेज करना भी उनको अच्छा भली भांति आता है। वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे गाइस, बस हो सकता है कुछ बातें हैं उनके लाइफ की वो आपसे छुपाएंगे। अभी यहाँ पर क्या वो बातें होगी हम देखते हैं। दूसरा डेक यूज़ करते हैं यहाँ पर। एक मिनट ही यूज़ करती हूँ कि वो थोड़े से डरे से हैं, डरे से सहमे से हैं वो। ओ अरे बाप रे, सब कार्ड गिर गए। गाइस आज मॉर्निंग से क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ से जितने भी मैं पर्सनल रीडिंग कर रही थी वो सब कार्ड्स ऐसे ही मेरे हाथ से आज गिर रहे हैं धड़ाम से। बहुत से कार्ड्स, हाँ ऐसे ही मॉर्निंग से चल रहा है आज। तो देखते हैं यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं, वो क्या हाइड रखते हैं या क्या ऐसी बात है जिसको वो छुपा रहे हैं, वो डर रहे हैं, क्या है वो बात। प्लीज एंजल, व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल यार, व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल यार, प्लीज क्लैरिफाई एंजल, व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल यार। देखा कैसे हाथ से कितने गिरे जा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ सॉर्ड ने। भाई क्यों है 4 नंबर यहाँ पर ऐसा। 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ गाइज, हो सकता है उनका कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है, शायद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उनको अभी भी किसी फाइनेंस में लॉस हुआ है, हो सकता है शेयर मार्केट में उनका बहुत सा पैसा चला गया, इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से की थी उन्होंने कहीं, तो बहुत से लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस। नाइट ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल लॉसेस हैं मोस्टली, इसलिए वो ज़्यादा दुखी हैं। और हो सकता है इस वजह से वो थोड़ा, उनको स्ट्रेस की वजह से वो थोड़े बीमार भी पड़े हैं, ये पॉसिबिलिटी है गाइस यहाँ। लेकिन इतना ही एक इशू छोड़ा तो बाकी सब आपके फेवर में इशू हैं, सब आपके फेवर में है। ये रिश्ता है उनके लिए विश फुलफिलमेंट का है, 9 ऑफ कप्स। उनको लगता है कि आपको कमिटमेंट देकर या आपसे रिश्ता बनाकर, आपसे शादी करके वो उनकी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। जो भी उन्होंने सपने देखे थे आज तक, वो उनके सपने सच हो गए, ये उनको अभी लगता है गाइस। अभी आते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन। उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो। हालांकि यहाँ एक्शन का कार्ड तो है, लेकिन फिर भी हम क्लियर देखते हैं और क्या है। प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ द टॉवर देखते हैं गाइस, और भी हम देखेंगे द टॉवर क्यों है यहाँ। हाँ, 6 ऑफ सॉर्ड आपको
एक मिनट, टावर, 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे, 8 ऑफ कप्स, द डेथ। अभी हम इनको क्लैरिफाई करेंगे गाइस, क्योंकि ये जो कार्ड निकले हैं ना फर्स्ट ड्रॉ से, उनकी करंट फीलिंग्स से, उनकी नेक्स्ट एक्शन के कार्ड्स जो हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक निकले हैं, तो हमें उनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। द टावर यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी, व्हाई दिस टावर कार्ड हियर, व्हाई दिस टावर कार्ड हियर, प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई व्हाई दिस टावर कार्ड हियर। द लवर्स, ओके। हाँ, दूसरा भी देखते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड हियर, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड हियर, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड हियर, प्लीज मुझे क्लैरिफाई। 8 ऑफ सॉर्ड आया, व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स हियर, व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब ये डेट को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाई दिस डेथ कार्ड हियर, व्हाई दिस डेट कार्ड हियर, 9 ऑफ रोड, और एक देखते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ रोड। अभी बताती हूँ गाइस, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट श्योरली देंगे, लेकिन क्या है, ये जो उनको लॉस हुआ है, ये लॉस उनका फाइनेंशियल लॉस भी है और दूसरा इमोशनल लॉस भी है, और वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाएंगे, जो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कुछ बातें हो सकता है वो आपसे छुपाएंगे, तो छुपाएंगे वो बातें, वो बात मेजर यहाँ पर निकली है कि उनका पास्ट रिलेशन वो आपसे छुपाएंगे, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और वो नहीं चाहते कि आपको खोना। अभी आते हैं उनके पास्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ था गाइस। उनका जो पास्ट रिलेशनशिप था, इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से तो एक अच्छा लविंग रिलेशन था, लेकिन इस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धोखा मिला और ये रिलेशनशिप टूट गया। ये टूटा क्यों? तो टूटने का रीज़न तो ये था गाइस, क्योंकि इसमें लॉयल्टी नहीं थी, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, आपके पार्टनर की तरफ से। जो उनका पास्ट रिलेशन था, जिस लेडी या जिस मैन से था उनका रिलेशन, वो लॉयल नहीं थे आपके पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई गाइस, उनका इमोशनली बहुत फ़ायदा उठाया गया। ये जो रिश्ता था, तो आपके पार्टनर के लिए सब कुछ था, लेकिन उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय की गई, उनका ड्रीम एक तरह से जला दिया गया गाइस, उनके एक सपने। अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं या निकल चुके हैं। इमोशनली वो वहाँ से, उस तकलीफ़ से, वो तकलीफ़ की यादों से और अपने पार्टनर की यादों से, उनके लाइफ से वो तो निकल चुके हैं गाइस, लेकिन फिर भी कुछ यादें होती है ना, तकलीफ़, बहुत तकलीफ़ मिली, जिनको वो यादें इंसान ना इजीली नहीं भूल पाता। कोई भी हो, कोई भी अपनी तकलीफ़ वाली यादें भूल नहीं पाता गाइस। तो क्या है कि वो जो लेडी या कोई भी मैन, जो पर्सन थे, वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर के,
सच कहूँ तो मैं इनको ना क्वीन ऑफ सॉर्ड को कहूँगी ड्रैक्युला। उन्होंने उनका खून पी डाला सब। इतना कोल्ड हार्टेड पर्सन थे। इसलिए क्या हुआ कि आपके पर्सन जो थे आपके पर्सन ना स्टक हो गए थे उन पर। उसी सिचुएशन में इतने ज़्यादा स्टक हो गए थे कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो निकल गए भगवान की दया से, ये एंजल की ब्लेसिंग से वो वहाँ से तो निकल गए गाइस, लेकिन फिर भी वो पेनफुल यादों में उलझे ही रहे और वहाँ से भी वो निकलना चाहते थे और वो निकल गए, लेकिन उनको काफ़ी तकलीफ़ मिली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उस लेडी से, उस पर्सन से उनको काफ़ी तकलीफ़ मिली गाइस, और एटलीस्ट आखिरकार वो तो निकल गए, लेकिन साथ में बहुत सी तकलीफ़ें लेकर, बहुत सी कड़वी यादें लेकर वो वहाँ से निकल गए। और उनकी रिलेशनशिप का एक पेनफुल एंडिंग हुआ। अभी कैसे हैं देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में द टॉवर आया, एंड में डेथ कार्ड आया। मतलब स्टार्टिंग भी उनकी पेनफुल थी और एंड भी उनका पेनफुल ही रहा। और पूरा उनका रिलेशनशिप था, वो पूरा जितने भी साल, जितने भी महीने वो एक दूसरे के साथ रहे, उनके लिए एक नाइटमेयर बन चुका था गाइस। अभी उस रिलेशनशिप का दी एंड हो चुका है, कंप्लीटली दी एंड। लेकिन वो जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं वो अब उनको अभी भी परेशान कर रही हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते। इसलिए वो आपको वो यादें, उनका पास्ट रिलेशनशिप आपको वो बताएंगे नहीं, बिल्कुल भी बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। तो गाइज़, मैंने आपको ये सब बता दिया है और हो सकता है आपको कहीं दूसरी जगह से भी पता चले, लेकिन आपके अगर पार्टनर आपको नहीं बताते ना, तो आपको भी वो याद दिलाना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल भी वो बातें याद ना दिलाएं उनको, वो नहीं बताते, ठीक है, चलेगा। और ये मैं कहूँगी आपको कि आप उनकी ये कमिटमेंट, उनकी ये ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा गाइज़, क्योंकि ये पार्टनर आपके बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं। आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि ये बाय नेचर ही लॉयल है। ये कभी आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। तो बेहतर होगा गाइज़, आप इनके साथ रिलेशन बनाइए, रिलेशनशिप में रहें, आप मैरिज कर लीजिए इनके साथ। और उनको ये यादें कभी ना दिलाए कि आपके लाइफ में ऐसे हुआ था। अब कुछ पूछे भी ना, कभी भी पूछना नहीं है कि ऐसा हुआ था ना आपके लाइफ में, हाँ, वो कैसी लेडी थी या कैसा बंदा था, आपको पूछना नहीं है। जो हो चुका वो आप भूल जाइए और पार्टनर को भी भूलने में मदद कीजिए। आपके लिए एंजल्स का, रोमांस एंजल्स का देखते हैं क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइज, एस ऑफ रॉड। आपके पार्टनर जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। एक दिन, वन डे, 1 वीक, मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा, आपको वो कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी जो आप भी चाहते हो। अभी एंजल्स का गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। रिलीजियस फैक्टर गाइस, इतनी बड़ी इशू नहीं है रिलीजियस फैक्टर, आजकल लोग करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली रेडी नहीं हो इस रिश्ते के लिए, तो आप उनको ज़रूर समझाइए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है, उनको समझाइए आप। रिकन्सिलिएशन गाइस, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन है गाइस। ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं बना है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। कई लाइफ से
कई लाइफ से आपका ये चला आ रहा है, कई जन्मों से ये आपका रिलेशन है। आपके पार्टनर और आप दोनों हर जन्म में एक साथ रहे हैं और इस जन्म में भी आप एक साथ जीने के लिए बने हैं। और एक कार्ड, एंगेजमेंट, आपकी ज़रूर एंगेजमेंट होगी गाइस। और एक लास्ट, फ्री योरसेल्फ। अगर गाइस कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बातें होंगी, कुछ डाउट्स होंगे आपके माइंड में, शक होगा, यहाँ वहाँ से आपने कुछ सुना होगा, तो उस पर इग्नोर कीजिए आप उस बातों से, उस जाहिल सोच से, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर भी आया है, तो ये रिलीजन का भी इशू हो सकता है, रिलीजियस इशू हो सकता है। आप दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से हो, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, तो वो बातें जो होती हैं अपने माइंड में बैठी हुई बातें हैं, वो बातें आप दिमाग से निकाल दीजिए। उस सोच से आपको खुद को फ्री करना है। और ये आपका डिवाइनली कनेक्शन है, ये आप भूलना नहीं। और आप दोनों एक होने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये बात आप याद रखिए गाइस। तो ये रही है ब्यूटीफुल रीडिंग रही गाइस आप दोनों के लिए। मुझे बहुत पसंद आई गाइस ये रीडिंग, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए, ये रीडिंग हो गई गाइस, बाय फॉर नाउ।